दोस्तों, ड्रोन सेक्टर में काफ़ी संभावनाएं बनी हुई हैं। ये सेक्टर 44% के सीएजीआर से ग्रो करने वाला है फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स। एंड गवर्नमेंट का भी फोकस इंडियनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा है। सो इंडियन ड्रोन कंपनी जितनी भी हैं, खासकर सारी की सारी स्टार्टअप कंपनीज हैं, नई कंपनी हैं, इनमें ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी हुई है। जस्ट लाइक ईवी सेक्टर, जस्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल एआई सेक्टर, इस सेक्टर पे भी गवर्नमेंट का फोकस काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं उसके लिए बाहर से कंपोनेंट्स लाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करो और हम उसके लिए आपको सपोर्ट करेंगे। आत्मनिर्भर भारत कह लो या फिर मेक इन इंडिया कह लो आप, इसके अंदर गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट इन सारी कंपनी को कर रही है। ड्रोन का यूसेज बहुत सारे सेक्टर में है। अगर बात कर ले एरियल फोटोग्राफी की तो ऑफ कोर्स ये आपको दिख जाता होगा। शादी विवाह या फिर कहीं फंक्शन में आप जाते हो तो आप देखते होंगे कि ऊपर से फोटो लिया जा रहा है, जिसको कि एक आप कह सकते हो सिनेमेटोग्राफिक इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा काफ़ी सारे सेक्टर हैं जहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है। जैसे कि आप बात कर लो लॉजिस्टिक सेक्टर, अगर सामान आपको एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाना है वाया एरियल ट्रेवल, तो यहाँ पे ड्रोन का यूज हो सकता है। इसके साथ साथ एग्री सेक्टर में इसका काफी ज्यादा यूज हो सकता है, जैसे कि फसलों पे छिड़काव करने के लिए या फिर खाद डालने के लिए आप ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एरियल फोटोग्राफी लेकर के आप ये पता कर सकते हैं कि कौन से एरिया में फसल बर्बाद हुए हैं या फिर वहां पे पेस्ट लगे हुए हैं। तो एरियल फोटोग्राफ देख करके आपको प्रॉब्लम का पता चल जाएगा और फिर आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक्शन ले सकते हैं। ऐसे ही बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ भी ड्रोन का यूज हो सकता है टू क्रॉस चेक इन्फिल्ट्रेशन। डिफेंस की बात करें तो यहाँ भी ड्रोन के द्वारा अटैक किया जा सकता है दुश्मन देशों पे। और जीआईएस में भी इसका काफी ज्यादा यूज हो सकता है फॉर लैंड सर्वे। अभी लैंड सर्वे के लिए मैनुअल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन इमेजिन करें कि आपने एरियल फोटोग्राफी ले ली और उस एरियल फोटोग्राफी से फिर आप अपने कंप्यूटर पे उसका एरिया निकाल सकते हैं लैंड पार्सल का। तो ये सारे डिफरेंट यूसेज हैं। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज हो सकता है, फूड डिलीवरी में यूज हो सकता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट में यूज हो सकता है। तो यूसेज को देख करके आपको इसके ग्रोथ का अंदाजा मिल रहा होगा। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो लास्ट ईयर ये 60% से ग्रो हुआ था। एंड फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स एज पर स्टैटिस्टिक्स इस सेक्टर में 44% के सीएजीआर से ग्रोथ होने की संभावना बनी हुई है। और गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी स्कीम लेकर के आई है। ऑफ कोर्स आत्मनिर्भर भारत तो है ही, इसके साथ साथ ड्रोन शक्ति स्कीम लेकर के आई है। प्लस 120 करोड़ गवर्नमेंट ने ईयर मार्क किए हुए हैं जस्ट टू हेल्प ऑल दीज न्यू स्टार्टअप दैट इज वर्किंग इन दिस सेक्टर। और लास्ट ईयर का डेटा देखें तो इन्वेस्टर्स ने भी इस सेक्टर में 3 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है। और आगे बढ़ते हुए इस सेक्टर के लीडर्स की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एचएएल के बारे में। ये कंपनी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाती है। तेजस का नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ और एचएएल विजिलेंस प्लस कॉम्बैट दोनों ही पर्पस के लिए ड्रोन बनाने वाली है। इसके लिए वो खुद से भी ड्रोन बनाएगी और साथ में इसने टाई अप भी किया है विथ वेरियस अदर स्टार्टअप फॉर मेकिंग ड्रोन्स। और अगर हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं आज ये 0.84% अपसाइड के साथ बंद हुआ है। 5 डेज में ऑलमोस्ट फ्लैट सा रहा है। 1 मंथ की बात करें तो 2.5% का रिटर्न है। एंड 1 ईयर की बात करें तो 55% का रिटर्न है। एंड लास्ट 5 इयर्स में इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है 326% का। अगर आप इसका पी रेशियो देखें तो ये भी अट्रैक्टिव बना हुआ है, 22 है। तो वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसका मार्केट कैप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 1,33,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो चुका है। अगर आप इसके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है। अपसाइड ग्रोथ अच्छा दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लास्ट ईयर और इस साल की बात कर ले तो आप देख सकते हैं 10% से रेवेन्यू ग्रो कर गया है, लेकिन इनकम 15% से ग्रो हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी का है वो 5% है। अर्निंग पर शेयर 14% से ग्रो हुआ है और एबिटा 20% से ग्रो कर गया है। कंपनी का आरओई भी अट्रैक्टिव है, 25 है। एंड आरओसी भी 20 के पास है, जो कि 18 बना हुआ है। सो ओवरऑल ऑन ऑल दीज क्राइटेरिया कंपनी इज फंडामेंटली वेरी साउंड। एंड अगर आप एनुअल रिजल्ट देखें तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूटी बनी हुई है। ये सारे के सारे ग्रीन रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप इसका चार्ट देखें यहाँ भी तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी चाल इसने दिखाई है। कंटिन्यूअस ये अपसाइड दिखा रहा है रेवेन्यू ग्रोथ के टर्म में। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि ये भी कंटिन्यूटी के साथ ऊपर जा रहा है। तो काफी अच्छी कंपनी है। और क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है और एक तरीके से प्रॉक्सी है हमारे डिफेंस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, यहीं से सारा कुछ होता है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसको कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। और इसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है आइडिया फोर्स लिमिटेड। इन्फोसिस ने भी इस कंपनी में
इन 2016 इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अबाउट 5% स्टेक उन्होंने लिया हुआ है। तो इसके पीछे काफ़ी मार्की इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप लिस्ट देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल ने भी इन्वेस्ट किया है, प्लस ऑल द अदर इन्वेस्टर्स दैट आर देयर, दोज आर ऑल वेल नोन इन्वेस्टर्स। इसके फाउंडर्स जो हैं वो आईआईटियंस हैं तीनों, और तीनों के तीनों मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। तो जहाँ तक इनोवेशन की बात है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली है। फाउंडेशन इसका अच्छा है। और जहाँ तक ये काम करती है, ये काम करती है सिक्योरिटी एंड सर्विलांस में, स्पेसिफिकली फॉर डिफेंस सेक्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एंटी टेरर एक्टिविटी के लिए ड्रोन बनाती है, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ड्रोन बनाती है, कोस्टल सिक्योरिटी के लिए ड्रोन बनाती है, और क्राइम कंट्रोल के लिए ड्रोन बनाती है। और ये सारे इनके डिफरेंट ड्रोन्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेत्र एक तरीके का ड्रोन है, Q4I दूसरा ड्रोन है, निंजा ये तीसरा ड्रोन है। और नॉट ओनली दैट, ड्रोन का डेटा को लेकर के ये इसको सॉफ्टवेयर के साथ भी एमलगमेट कर रहे हैं ताकि उसके एनालिसिस एंड टू एंड हो पाए। इट्स अ रीसेंट लिस्टेड कंपनी, बट ऑर्डर बुक इनका धीरे धीरे काफ़ी बढ़ता जा रहा है। 190 करोड़ का ऑर्डर बुक इनको मिला है गवर्नमेंट के डिफेंस सेक्टर से। एंड एबिटा मार्जिन देखें तो आप देख सकते हैं, लास्ट क्वार्टर में Q1 FY23 में ये था 55% का, Q4 में ये घट के हो गया 3%, एंड देन Q1 FY24 में ये 30% का देखने को मिल रहा है। तो एबिटा मार्जिन काफ़ी अच्छा है, एक क्वार्टर में ये कम है। अभी इस तरह की वॉलिटिलिटी बनी रहेगी क्योंकि ये एक रीसेंट लिस्टेड कंपनी है, लेकिन ग्रोथ के सेक्टर को देखते हुए, इसके मैनेजमेंट को देखते हुए, और जिस तरह का बैकअप इसको मिल रहा है फ्रॉम अदर मार्की इन्वेस्टर्स, आई एम क्वाइट बुलिश ऑन इट। एंड इट इज लिस्टेड एट अ वेरी हाई, आई वुड से प्रीमियम। डबल हो गया था लिस्ट होने के बाद, लेकिन अभी कंसोलिडेट कर रहा है ऑफ लेट 1000 के आसपास, और यहाँ से एक अच्छी संभावना बन रही है जहाँ से कि ये एक रिवर्स दिखा सकता है। अगर हम इसका प्राइस चार्ट देखें, अगर आप इसका प्राइस चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं आज ये फ्लैट बंद हुआ है। लास्ट 1 वीक में इसने अगेन फ्लैट रिटर्न दिया है। 1 मंथ की बात करें तो फ्लैट रिटर्न है, एंड 1 ईयर की बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी ये रिसेंटली लिस्टेड हुई थी। लिस्टेड होते ही 1300 रुपये पे ये ओपन हुआ था, और उसके बाद ये गिरते गिरते अभी तक 23% तक की गिरावट दिखा चुका है। लेकिन यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट 2-3 डेज में मैंने देखा कि स्मॉल कैप और मिड कैप काफी गिरे, 4% से ये नहीं गिरा। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 वीक के चार्ट में ये कोई ज्यादा नहीं गिरा है, ये 1000 के आसपास अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखा रहा है, और हो सकता है यहाँ से ये एक रिवर्सल दिखाए। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर ले तो आप देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू 2021 में था 36 करोड़ का, जो कि बढ़ के 2022 में 161 करोड़ हो जाता है, और 2023 में ये 196 करोड़ का हो जाता है। तो काफी एक अच्छा जंप है रेवेन्यू टर्म में। एंड एबिटा जो कि पहले लॉस में था वो भी प्रॉफिटेबल हो चुका है, 76 करोड़ का हो गया 2022 में बढ़ के, और अभी ये 58 करोड़ का है। कंपनी का पी रेशियो एक्सपेंसिव बना हुआ है 130 का, जबकि सेक्टर का पी सिर्फ 45 है। सो काफी एक्सपेंसिव है ऑन दैट टर्म। बट अगर आप ग्रोथ के टर्म में देखेंगे, पी रेशियो क्या है, प्राइस बाय अर्निंग है, लेकिन अगर अर्निंग काफी तेजी से ग्रो करे तो ये पी रेशियो इवेंचुअली सेटल डाउन हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, और लेट्स से अर्निंग डबल हो जाता है नेक्स्ट ईयर, तो ये पी रेशियो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 65 हो जाएगा। सो यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा है ड्यू टू ऑर्डर बुक एंड द ग्रोथ दिस सेक्टर इज शोइंग अप। एंड 1000 पे ये बेस बना रहा है, और अगर थोड़े दिन और रहता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। रिस्क थोड़ा इसलिए बना हुआ है क्योंकि अभी अभी रिसेंट लिस्टेड है, तो डेटा बनने में, डेटा का हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन आने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बुलिश हूँ, आप अपनी एनालिसिस करके चाहें तो इसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं। और इसके बाद पारस डिफेंस के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे डिफरेंट एरिया में काम करती है। हेवी इंजीनियरिंग, डिफेंस एंड स्पेस, ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। और नीचे जाकर के हम देखें तो आप देख सकते हैं रॉकेट एंड मिसाइल प्रोग्राम्स, इस पे भी काम करती है, इसरो के साथ काम करती है। नेवल सिस्टम्स में जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगते हैं वहाँ पे काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड सर्विलांस, इस पे भी काम करती है। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ड्रोन के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि इनका अपना ड्रोन डिवीज़न भी है, पारस एरोस्पेस, जहाँ पे कि ये ड्रोन्स भी बनाती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मिलिट्री सेक्टर में ड्रोन बनाती है, इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए ड्रोन बनाती है, एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन बनाती है, और ड्रोन के थ्रू लॉजिस्टिक का भी काम करती है जहाँ पेलोड लेके जा सकती है ये, और जीआईएस के लिए भी एज डिस्कस ड्रोन बनाती है। इसके साथ साथ ये एंटी ड्रोन पे भी काम करती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सो एंटी ड्रोन में क्या होता है, तो एंटी ड्रोन सिस्टम में क्या होता है कि किसी भी हॉस्टाइल ड्रोन को ये मारकर गिरा सकता है, जिसको हार्ड किल कहते हैं, या फिर उसके सिग्नल को जैम कर सकता है, जिसे कि सॉफ्ट किल कहते हैं। तो ड्रोन और एंटी ड्रोन दोनों ही सिस्टम ये
कंपनी बना रही है। काफ़ी अच्छी पोजीशन है अगर देखा जाए तो, डिफेंस के सारे एरियाज को टच करती है, नॉट ओनली ड्रोन बट अदर एरियाज ऑल्सो, एंड फॉर दैट यू कैन वॉच माई अदर वीडियोस। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप 2,972 करोड़ का है, पी रेशियो एक्सपेंसिव बना हुआ है 85 पे, लेकिन आपको उसको ग्रोथ पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। आज की बात करें तो फ्लैट रिटर्न है, लास्ट 1 मंथ की बात करें तो 20% तक का रिटर्न है, लास्ट 1 ईयर की बात करें तो अगेन फ्लैट रिटर्न है। लिस्ट होते ही ये 800 के लेवल तक चला गया था और वहां से इसने काफी अच्छा खासा करेक्शन दिखाया था, ऑलमोस्ट 45% तक का करेक्शन था, बट फ्रॉम देयर ऑन इट हैज गिवन गुड अपसाइड ऑफ 70-80%, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा ये करेक्ट कर गया है लास्ट 5 डेज में, तो आप चाहें तो इस करेक्शन का फायदा उठा सकते हैं। कंपनी अच्छी कंपनी है और सारे ही एरियाज को टच करती है, डिफेंस के सारे एरियाज को, बट डिफेंस में अगर आप बेट लेना चाहते हैं तो इससे भी ज्यादा अच्छी अच्छी कंपनी और दूसरी है। मैं ड्रोन सेक्टर की कंपैरिजन में इसकी बात कर रहा हूँ। डिफेंस में अगर बात करें तो डेटा पैटर्न मुझे अच्छा लगता है और एमटार टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है, और उसके बाद ये आता है। लेकिन ड्रोन सेक्टर को अगर आप पर्सपेक्टिव में रखेंगे तो अगेन ये इट इज दिस कंपनी इज देयर एंड यू कैन टेक बेट ऑन इट। अगर आप इसके बाद देखें इसके एनुअल फिगर को तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस ग्रोथ बना हुआ है। 2021 में एक थोड़ा सा डिप आया था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ड्यू टू कोविड, बट देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड इट्स कंटिन्यूअसली गोइंग अप। आप देखिए रेवेन्यू का ग्रोथ एज कंपेयर टू लास्ट ईयर इट इज 21% और नेट इनकम का ग्रोथ 33%। सो इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड कंपनी। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट यू कैन टेक सम पोजिशन इन इट एज वेल। के बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है। सो जैसा कि बात किया अभी हमने थोड़ी देर पहले पारस डिफेंस के केस में, सॉफ्ट किलिंग एंड हार्ड किलिंग। सॉफ्ट किलिंग में सिग्नल को जैम करना होता है एंड हार्ड किलिंग में ड्रोन को मार के गिराना होता है। तो ये दोनों ही काम करती है ये कंपनी भी, और यहाँ पे इसको बहुत अच्छा खासा ऑर्डर मिला है फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर से। और अगर आप सिम्युलेशन की बात करें, कॉम्बैट रिलेटेड सिम्युलेशन, तो वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो बोथ फॉर सिम्युलेशन एंड फॉर एंटी ड्रोन सिस्टम इट हैज़ गॉट वेरी गुड ऑर्डर। और इसके साथ साथ जो डिफेंस में सोल्जर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देना वाया सिम्युलेशन ये भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक ऑफ लेट काफ़ी ज़्यादा मिला है, टोटल ऑफ 1200 का ऑर्डर बुक इनके पास है। एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इन्हें इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री से मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्डर बुक मिला है। और लास्ट 3 या 4 मंथ्स में ऑर्डर बुक की खबर धीरे धीरे करके आ रही थी, जिसके चलते इसके प्राइस में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इसलिए अच्छा होगा कि आप थोड़ा वेट कर लें, इसके प्राइस को कंसोलिडेट होने दें और फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं आज इसने 2% का डाउन साइड दिखाया है और वॉलेटिलिटी बनी हुई है बहुत ज़्यादा। लास्ट 5 डेज में देखें तो 10% का डाउन साइड देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी ये एएसएम में जा चुका है। 1 मंथ की बात करें तो 8% का डाउन साइड है। 1 ईयर की बात करें तो यूज रिटर्न है, 250% का रिटर्न है। इसका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 76 का है। लेकिन मार्केट कैप जो है वो अभी स्मॉल कैप बना हुआ है, 6,359 करोड़ का मार्केट कैप है। लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देखेंगे तो ये भी यूज है, 900% तक का रिटर्न यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली ग्रोथ ये काफ़ी अच्छा दिखा रहा है ओवर द लास्ट ईयर। एज यू कैन सी इन्हें ऑर्डर बुक मिलता गया है और जिसके चलते कंटिन्यूअस एक आपको ग्रोथ चार्ट यहाँ देखने को मिल रहा होगा। और अगर आप इसका एनुअल चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी की कहीं ना कहीं कमी है। 2021 में ऑफ कोर्स एक डिप देखने को मिल रहा है, बट फ्रॉम देयर ऑन इट हैज़ गिवन शार्प इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ऑफ कोर्स लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा इनका ऑर्डर बुक आया, जिसके चलते रेवेन्यू में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? अगर मोदी गवर्नमेंट या मोदी रजीम रहती है फॉर नेक्स्ट इलेक्शन तो फिर ये कंटिन्यू कर सकता है ड्यू टू ऑल दी स्कीम आत्मनिर्भर इंडिया एंड मेक इन भारत। लेकिन अगर मोदी गवर्नमेंट टॉपल कर जाती है और कांग्रेस आती है तो फिर इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। रेवेन्यू टर्म्स की बात करें तो पिछले साल की तुलना में आप देख सकते हैं 213% से यह बढ़ गया है और नेट इनकम 2000% से बढ़ा है। सो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ग्रोथ है, बट दैट इज जस्ट फॉर अबाउट 1 ईयर। इसको कंटिन्यूअसली ये ग्रोथ दिखाते रहना है। सो अगर मैं बात करूं तो अभी तक इसके पहले जो 3 कंपनी के बारे में मैंने बात की है, दे आर स्ट्रॉन्ग प्लेयर, बिकॉज उसमें आइडिया फोर्ज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। ऑफ कोर्स एचएएल तो है ही, क्योंकि आइडिया फोर्ज के केस में मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और वो काफी ज्यादा इनोवेट कर रहे हैं। और इसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड। मैं इस कंपनी पे ज्यादा बुलिश नहीं हूं, आप अपनी एनालिसिस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रीजन ये है कि ये कंपनी ड्रोन नहीं बना रही बल्कि ट्रेनिंग दे रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेनिंग क्या दे रही है कि ड्रोन कैसे उड़ाना है, जिसको कि ये ड्रोन पायलट कहते हैं। और इनको लगता है कि आने वाले अगले 10 ईयर्स में, क्योंकि ड्रोन
काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने वाला है, तो इनका ट्रेनिंग कोर्स भी काफ़ी जल्दी ग्रो करेगा। मैं इसके फंडामेंटल्स नंबर्स पे आऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं इनके जो फाउंडर हैं, उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो ऑफ कोर्स ट्रेनिंग से इन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं आगे चलते हुए ड्रोन भी बनाऊँगा। लेकिन ड्रोन बनाने के लिए आपके मैनेजमेंट में फिर वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो इनोवेशन होना चाहिए, वो पेडिग्री होनी चाहिए। ऐसी पेडिग्री मुझे यहाँ देखने को नहीं मिल रही। अदरवाइज पेडिग्री होती तो वो सीधे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से ही स्टार्ट करते, जैसा कि आइडिया फोर्ज के केस में देखने को मिला है। ड्रोन के लिए ट्रेनिंग देना इट्स नॉट अ बिग थिंग, एंड आई थिंक इंडिया में जो होगा बहुत सारी कंपनी ये काम कर सकती है। सो अगर हम इसके मोड की बात करें, यूएसपी की बात करें, तो ऐसा कुछ मुझे इस कंपनी में देखने को नहीं मिला है। ये कंपनी जब लिस्ट हुई तो लिस्ट होने के बाद काफ़ी अच्छा इस पे प्रीमियम देखने को मिला था, ऑलमोस्ट लाइक 3 टाइम्स ये जंप कर गई। और आप देख सकते हैं लिस्टिंग के बाद ये ऑलमोस्ट 220 रुपी तक चला गया था। फ्रॉम देयर ऑन इट हैज़ करेक्टेड बाय, अगर हम देखें तो 45% का करेक्शन बहुत जल्दी देखने को मिला, लेकिन फिर वो इस प्राइस के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग से रिलेटेड ही इसे ऑर्डर मिले हैं, और जिसके चलते इसके रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है ओवर द पास्ट 1 ईयर। पी रेशियो एक्सपेंसिव बना हुआ है, लेकिन जब तक ये ड्रोन बनाना शुरू नहीं करते हैं तब तक मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने से अपने आप को दूर रखूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एनुअल रेवेन्यू काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और ये सिर्फ ट्रेनिंग के चलते हुआ है। आप रेवेन्यू देखो तो ये 400% से ग्रो कर गया है, और नेट इनकम जो है वो 700% से ग्रो कर गया है। सो ओवरऑल डेटा वाइज तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन ट्रेनिंग के चलते मैं इससे दूर रहूंगा, और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा। और वीडियो के एंड में मैं जो कंपनी छोड़ के जाऊंगा उसका नाम है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ये कंपनी भी ड्रोन बनाती है, एंड अगेन इन सारे वर्टिकल्स के लिए ड्रोन बनाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में, डिलीवरी हो सकता है, या फिर कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस को मॉनिटर करना हो उसके लिए हो सकता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए हो सकता है, सर्वे एंड मैपिंग के लिए हो सकता है, और एग्रीकल्चर में यूज़ होगा, माइनिंग एंड एग्रीगेट, इन सारे डिवीज़न में इनका ड्रोन यूज़ हो सकता है। मुझे रतन इंडिया कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसके रेवेन्यू ग्रोथ में मुझे कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिली। आप इस पे अपनी एनालिसिस के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा, और अगर आप मेरे प्रेफरेंस को पूछेंगे तो वो आइडिया फोर्ज पहला प्रेफरेंस होगा, ऑफ कोर्स, फॉलोड बाय HAL एंड पारस डिफेंस। आप अपनी एनालिसिस करें और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड इफ यू हैपन टू लाइक माई वीडियो, काइंडली गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।